नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप सभी का स्वागत है। अब आपके सामने पेश है देश भर की प्रमुख खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ खबरों की इस यात्रा में। प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी यानी आज ओडिशा और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो उत्तराखंड के देहरादून जाएंगे और शाम करीब 6 बजे 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। जमीन से 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर फाइटर प्लेन की छतरी उड़ने के बावजूद उन्होंने विमान को सुरक्षित उतारकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। अमन अभ्यास गगन शक्ति 24 के तहत लंबी दूरी के फेरी मिशन पर निकले थे। अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस के बल पर अमन ने विमान को पास के एयरबेस में सुरक्षित उतारा। करीब 5 साल बाद एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल से शुरू होगी। इस यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। इसके साथ भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान भी होगी। सोमवार को बीजिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की चीनी विदेश मंत्री वांग यिंग के साथ बैठक के बाद घोषणा की। इस साल की गर्मी से यह यात्रा शुरू होगी। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली मुलाकात अगले महीने हो सकती है। भारत और अमेरिका के अधिकारी एक दूसरे से संपर्क में हैं। ट्रंप की यात्रा की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि G7 सम्मेलन और पेरिस में प्रस्तावित AI बैठक के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आखिरी चरण में है। हफ्ते भर बाद 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत में से चुनाव प्रचार में जुटी है। वक्फ बोर्ड बिल पर बने JCP की बैठक आज समाप्त हो गई है। इस बैठक में NDA सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि बदलावों को स्वीकार करने की पुष्टि के लिए मतदान 29 जनवरी को होगा। JPC की अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक प्रस्तुत की जा सकती है। यह विधेयक पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। बागपत में भगवान आदित्यनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व के दौरान बड़ा हादसा हुआ। श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज के मैदान में 35 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ी टूटने से 80 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को ई-रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को दिल्ली चुनाव से पहले एक बार फिर पेरोल मिली है। राम रहीम को 30 दिन की पेरोल मिली है। जानकारी के मुताबिक गुरमीत सिंह पेरोल मिलने के बाद राम रहीम सिरसा के डेरा में पहुंचे। इससे पहले गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम को अक्टूबर 2024 में पेरोल मिली थी। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को दावा किया कि कुछ एयरलाइंसों द्वारा प्रयागराज के उड़ानों के किराए में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है। BHP ने कहा कि इसके कारण श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेले में आने में गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद सरकारी से इस मुद्दे पर समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण में प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र और ओखला में जनसभा को संबोधित करेंगे। पटपरगंज में वह 4 बजे पहुंचेंगे, जबकि ओखला में शाम 6 बजे का समय रखा गया है। मालूम हो कि दिल्ली चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। उत्तर भारत में मौसम करवट ले रही है। भले ही दिन में धूप लोगों को ठंड से राहत दे रही है, लेकिन रात में सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ जाती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली में बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 2 पश्चिम विभुक्त हिमालय क्षेत्र में पहुंचने की आशंका है। इस्लामिक स्टेट मौलवियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है। तमिलनाडु में ISI से जुड़े 15 ठिकाने पर छापेमारी की गई। सिरकाजी और थिरुवल्लम में तलाशी की जा रही थी। यहां जांच ISI के मॉडल के खिलाफ हो रही है, जिसके जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। केरल, तमिलनाडु के युवाओं को ISI में भर्ती कराने की कोशिश की जा रही है। यह था आज का राष्ट्रीय समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।